जय श्री श्याम दोस्तों CSEET ग्रूमिंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों बहुत सारे बच्चे जो कि CS एग्जीक्यूटिव और CS प्रोफेशनल की एग्जाम देना चाहते हैं, उन्हें पता होगा कि दिसंबर 2024 में उनके एग्जामिनेशन शेड्यूल किए गए हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी भी बहुत सारे बच्चों ने जो रजिस्ट्रेशन होता है एग्जामिनेशन के लिए वो नहीं किया है। उनके लिए ये फाइनल वार्निंग रह रही है। उन्हें अपनी रजिस्ट्रेशन को समय से पहले कर लेना है, इससे पहले कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए। तो जैसे कि हमने बात करी कि आपका जो सीएस एग्जीक्यूटिव का एग्जाम है ये दिसंबर 2024 में होने वाला है और इसके लिए जो आपके रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट फॉर्म्स थे ये 26 अगस्त 2024 को ही आउट हो चुके थे। इंटरेस्टिंग बात ये है कि लास्ट सबमिशन और एनरोलमेंट डेट आपकी 25 सितंबर 2024 की है, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास कितना कम समय बचा हुआ है। प्लीज़ 25 सितंबर का वेट मत करिए, उस दिन बहुत सारे बच्चों की ये शिकायतें रहती हैं कि वेबसाइट काम नहीं करती है, एनरोलमेंट पूरा नहीं हो पाता। तो जितना भी जल्दी हो सकता है, जैसे ही आप ये वीडियो देखते हैं, तुरंत अपना एनरोलमेंट करवा लीजिए, वरना आपका जो समय है, वो काफ़ी बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें कि आपके सीएस एग्जीक्यूटिव की फ़ी क्या है, तो आप जानते हैं कि पर मॉड्यूल आपकी यहाँ पर फ़ी ₹1500 है। यानी कि अगर आप एक मॉड्यूल के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट के लिए ₹1500 खर्च करने होंगे। अगर आप दोनों मॉड्यूल के करते हैं, तो आपको ₹3000 का खर्चा आ सकता है। इसके अलावा भी जब आप ये जो पूरा रजिस्ट्रेशन है, ये कर चुके होंगे, उससे जुड़ी जो कुछ इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस हैं, वो यहाँ पर मेंशन की गई हैं, उन्हें जान लेना आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि जब आप अपना एनरोलमेंट कर चुके हों, तो आपकी जो फ़ीस रिसिप्ट है, वो जनरेट होती है। उसे प्लीज़ अपने पास सँभाल के रखें। इन केस ऑफ फेलियर आप कॉन्टैक्ट करते सकते हैं, अपनी जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं, उन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी गाइडलाइंस हैं कि आपको जो रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद क्या-क्या इम्पोर्टेंट बातों का ख़्याल रखना है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखते हुए मेंशन करना है, उसको समझना है, ठीक है? अगर आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि किस तरह से आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। आइए जानते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये जो पीडीएफ है यहाँ पर मेंशन किया गया है कि किस तरह से आप अपनी जो रजिस्ट्रेशन है सीएस एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल के लिए वो कर सकते हैं 25 सितंबर 2024 के पहले। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि इसे कहाँ से अवेल करना है, तो परेशान ना होइए, इस वीडियो में हम इसे एक्सप्लेन तो करेंगे ही, इसी के साथ इनके जो लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए जाएँगे, इसलिए परेशान होने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप अपने एग्ज़ामिनेशन के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं जो दिसंबर 2024 में हो रहे हैं, उसके लिए आपको smash.icsi.in जिसके बारे में आप जानते होंगे, उसमें लॉगिन करना है। जब आप उसमें लॉगिन करते हैं, तो आपको यहाँ पर यूज़र लॉगिन और पासवर्ड भरने के लिए ऑप्शन दिया जाता है, उसे आपको फिल कर लेना है, जो भी आपका यूज़र आईडी और लॉगिन पासवर्ड है। इसके साथ आपको कैप्चा भी फिल कर लेना है। जैसे आप ये कर लेते हैं, उसके बाद आपका कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस खुलकर सामने आता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इंटरफ़ेस है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं, जैसे कि आपका नाम, आपका प्रोग्राम, क्वालिफ़िकेशन, रजिस्ट्रेशन नंबर, वैलिड अप टू ईमेल एड्रेस, ये सारी बातों को आपको ध्यान में रखते हुए इसे सही-सही फ़िल कर लेना है। आप जैसे ही इस पे लॉगिन करेंगे, आपका एक वेरिफ़िकेशन कोड आएगा, उसे भी आपको यहाँ पर मेंशन कर लेना है और उसके बाद जब आप सब कुछ फ़िल कर चुके होंगे, आपको मॉड्यूल पे क्लिक करना है। मॉड्यूल के बाद आपको एनरोलमेंट पे क्लिक करना है। एनरोलमेंट के बाद में आपको एनरोलमेंट रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। जिस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये थोड़ा-सा धुंधला हो गया होगा क्योंकि ये थोड़ा स्क्रीनशॉट लिया गया है, इस वजह से शायद आपको समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन ये जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, स्टेप 3 में आपको, वो आपको फ़ॉलो करने हैं जैसे के तैसे, ठीक है? और उसके बाद जब आप स्टेप 4 पे आते हैं, तो आपको अपने एग्ज़ामिनेशन एनरोलमेंट रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करते हैं, तो अगेन आपको बहुत सारे जो अपने क्रेडेंशियल्स हैं, ये फ़िल करने होते हैं, आपका सिलेबस, कोर्स, रिक्वेस्ट स्टेटस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फ़िल कर लेनी है। उसके बाद आप ऐड एनरोलमेंट पर क्लिक करते हैं, उसके बाद ऐड एनरोलमेंट रिक्वेस्ट पे जब आप क्लिक कर लेते हैं, तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस देखने को मिलता है। ये इंटरफ़ेस आप जानते हैं आपका जो करंट सिलेबस है, अवेलेबल सिलेबस है, कोर्स, कंट्री, स्टेट, सेंटर, ये सारी चीज़ें जब आप फ़िल कर लेंगे, मीडियम, मॉड्यूल, ये सब आप फ़िल कर लेंगे, इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब आप नेक्स्ट क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात जाननी ज़रूरी है। वो ये है कि आपको अपने ब्राउज़र में, जो भी आपका ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हो, चाहे वो क्रोम है, तो उसमें आपको अपना जो पॉपअप है, उसे डिसेबल नहीं करना है। अगर आपने डिसेबल कर दिया है, तो प्लीज़ उसे डिसेबल ना करिए क्योंकि इसे अगर आप डिसेबल कर देते हैं, जो आपका पास नोटिफ़िकेशन है, वो नहीं आ पाएगा। तो इसलिए प्लीज़ इसे डिसेबल ना करिए, इसे ऑलवेज़ पॉपअप कर दीजिए। इस पे अगर आप
रखते हो तो आपके पास पॉपअप आ जाएगा, उस पे आपको डन पे क्लिक कर देना है। ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी गाइडलाइन थी, जो अभी हमने आपको बताई। इसके बाद जब आप प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है अपनी एग्ज़ामिनेशन फ़ी के लिए। उसके बाद जब आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से अपनी सारी डिटेल्स को वेरीफ़ाई करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको अपनी सारी जो एप्लीकेशन डिटेल्स हैं, इन्हें वेरीफ़ाई कर लेना है। उसके बाद कन्फर्म एप्लीकेशन पर क्लिक करिए। अगर कोई गलती है तो उसे आप सही कर सकते हैं इस फ़ेज़ में। लेकिन एक बार आपने कन्फर्म एप्लीकेशन क्लिक किया, उसके बाद आपकी प्रोसीजर आगे बढ़ जाती है। जब आप कन्फर्म एप्लीकेशन क्लिक करते हैं, तो आपको उसके आगे नेक्स्ट क्लिक करना है। जिन बच्चों का जो सक्सेसफुली रेमिट पेमेंट का नहीं आता, उन्हें कंप्लीट एनरोलमेंट रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। जब वो क्लिक करते हैं, तो उसके बाद उन्हें नेक्स्ट करना है। जब वो नेक्स्ट कर देंगे, उसके बाद उनके पास एक पेमेंट गेटवे ऑप्शन सामने आएगा, जिस पे उन्हें प्रोसीड कर देना है। जब वो प्रोसीड कर देते हैं, तो उनके पास कुछ ऑप्शंस इनेबल होते हैं कि किस मेथड के थ्रू वो पेमेंट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग। तो यहाँ पर आप कोई भी ऑप्शन जो आपके लिए फ़ेवरेबल है, उससे चूज़ कर सकते हैं। तो उसे आपको क्लिक कर लेना है और जब आप अपनी सारी डिटेल्स फिल कर चुके होंगे, तो आपके पास कुछ इस तरह का आइकन देखने को मिलेगा। कुछ इस तरह से आपका जो इंटरफ़ेस है वो आ चुका होगा, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपका जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का आप इकट्ठा अगर फ़िल करते हो तो ₹3000 के करीब का आपका अमाउंट रखा जाएगा। इसके पहले प्री एग्ज़ामिनेशन जो टेस्ट होता है वो आपको कर लेना है इस पूरे रजिस्ट्रेशन के पहले, वो ज़रूरी है। ओडी-ओपी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका जो 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है वो भी आपको पहले से ही कर लेना है, उसके बाद ही आप ये जो पूरा रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये स्टेप्स समझ में आए होंगे। अगर आपको स्टेप्स में कन्फ्यूज़न है तो फ़िक्र करने की कोई बात नहीं है। इस वीडियो को आप अपने सेव में डाल सकते हैं, आप इसे वॉच लेटर में भी रख सकते हैं। उसके बाद आप इसे दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं। इसी के साथ जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स हमने यूज़ किए हैं, ये हम डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर देंगे ताकि आपको आसानी हो अपने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने में। तो प्लीज़ एक बार फिर से मेरी रिक्वेस्ट है कि 25 सितंबर का वेट मत करिए। जैसे ही आपकी नज़रों के सामने ये वीडियो आता है और अगर समय बचा है तो प्लीज़ अपना रजिस्ट्रेशन तुरंत के तुरंत कर लीजिए, अगर आप दिसंबर 2024 में अपने सीएस एग्ज़ीक्यूटिव के एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और टाटा। जय श्री श्याम।